आपका न्यूज पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। इंदौर के सेज यूनिवर्सिटी में बीती 3 मई को हुए शॉर्ट सर्किट से घायल हुए 2 कर्मचारियों की मदद करने पर एनआईसीयू की प्रदेश सचिव पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर कांग्रेस नेताओं और एनसीयूआई के लोगों ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता की और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। एनसीयूआई के नेता कुणाल पटवारी सहित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर कॉलेज प्रशासन और सरकारी तंत्र पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। कुणाल पटवारी ने बताया कि बाईपास स्थित सेज यूनिवर्सिटी में 2 कर्मियों को शॉर्ट सर्किट से करंट लग गया था, जिसके बाद घायल को उन्होंने चोइथराम अस्पताल भेजा और उपचार कराया गया। कुणाल पटवारी और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया है कि हादसे के दौरान यूनिवर्सिटी के किसी कर्मचारी ने घायल की मदद नहीं की। वहीं मदद करने वाले एनसीयूआई प्रदेश सचिव पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में क्षेत्र के एक अस्पताल पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जहां घायल हुए छात्रों और कांग्रेसियों ने कहा कि इलाज के लिए अस्पताल में जब बेहोशी की हालत में घायल को ले जाया गया तो लापरवाह चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। भैया, जो सेज यूनिवर्सिटी में आज जो एक तार गिरने से घायल हुए थे आप, क्या है पूरा मामला और क्या कर रहे थे आप वहाँ और क्या हादसा हुआ था उस समय? मैं सेज यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। हम डी ब्लॉक से वॉइस हॉस्टल तक हम वो वाईफाई की केबल डाल रहे थे। डी ब्लॉक के पास में हाईटेंशन लाइट बिल्कुल पास में, हमने उसकी छत से तार नीचे फेंका और वॉइस हॉस्टल तक ले गए। और वो धीरे धीरे खींचते हुए हवा चली, क्या हुआ तो वो तार जाके हाईटेंशन लाइट में चिपक गया। हमको जैसे ही करंट लगा ना, हम वैसे ही बेहोश हो गए थे। और पहले एक हॉस्पिटल में ले गया सिलिकॉन, तो वहाँ की जगह सर ने बोल दिया कि तो वो डेड हो गए, मतलब मर गए हैं आपको। वहाँ थोड़ा होश आया था। और फिर दूसरे सन में हॉस्पिटल में ले जाके जो सर भैया थे, उनके जो दोस्तों थे जो लाए हमको, उनने सन में हॉस्पिटल में हमको भर्ती करवाया। और जो मेरे सर थे जो ज़्यादा घायल हो गए थे, उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि आकाशीय बिजली गिरी थी? नहीं, वो नहीं थी। ऐसा नहीं कुछ था? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? क्या आपको जब मृत घोषित कर दिया अस्पताल ने, तो उसको लेकर कुछ करने जा रहे हैं आप क्या? हाँ, बस यही है कि वो चेक कर लेते और मुआवजा हुआ। अपना नाम बता दें। सक्षम भार्गव। मसला है सेज का जो आज आपने प्रेस वार्ता की। सेज यूनिवर्सिटी में 3 तारीख को जो गंभीर विषय जो घटना घटित हुई थी, उसको लेकर मैंने सेज यूनिवर्सिटी में 4 तारीख को वहाँ के डीन और उनसे बात करने के लिए गया था। मैंने बच्चे के मुआवजे और वहाँ उनकी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर 50 बच्चे भी बैठे थे, कल से उनके साथ घटना घटित हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन रहता, ये बात मैंने जब उनसे पूछी तो उन्होंने बहाना लिया कि आकाशीय बिजली थी, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उन्होंने बोला हमारे ऊपर, उनके ऊपर बिजली गिर गई तो उन्होंने कोई हम पर एहसान नहीं किया। उस बात से गुस्सा होकर जब एनएसयूआई ने नारेबाजी करी तो उन्होंने पीछे से किसी फैकल्टी से धक्का दिलवाया और वहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी थी, तो प्रशासन से हमको बाहर करवा के, पूरा प्री प्लान था, उनको सारी फैकल्टियों को ले जाके मेरे ऊपर उन्होंने 151 का प्रकरण दर्ज कराया, जबकि वहाँ पर कोई ऐसी बदसलूकी नहीं थी। वहाँ जहाँ पर यह घटना घटित हुई वहाँ पर कॉलेज परिसर में 2-2 कैमरे लगे हुए हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरी मदद करें और जो सीसीटीवी फुटेज में घटना घटित हुई है उसके आधार पर अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज हो, नहीं तो मेरे साथ ऐसा अन्याय न हो। वैसे शुरुआत में जो कर्मचारियों को अस्पताल लेके गए थे, जहाँ पर एक कर्मचारी को मृत भी घोषित दोनों कर्मचारियों को, क्योंकि चूँकि वो बेहोश थे तो उनको मृत घोषित कर दिया था। फिर वहाँ वो सिलिकॉन में, अब मैंने बच्चों से वो तो पूछा नहीं, जबकि ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। सिलिकॉन में छोटे मोटे डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं। अगर उनको फ्री में कहीं इलाज कराना था तो या तो एमवाई भेजना था। कॉलेज प्रशासन ने उनको सिलिकॉन के हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ से बच्चे घबरा गए थे, 2 छोटे बच्चे लेके आए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि भाई साहब ऐसी घटना घटित हो गई है, तो मैं तत्काल वहाँ पर पहुँचा। एक बच्चे को मैंने सनराइज़ में एडमिट कराया और एक को लेके चोइथराम में मैंने एडमिट कराया। नहीं, जो मृत हो गया था फिर अभी दोनों मृत घोषित नहीं हुए। एक की तो कल छुट्टी हो गई है, उसका सिर्फ ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, और दूसरा सीरियस है जो चोइथराम में एडमिट है अभी भी। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल पटवारी, प्रदेश सचिव एनएसयूआई।
सर ये आज सेज यूनिवर्सिटी के लोग आज प्रेस वार्ता हुई, आपके शामिल हुई प्रेस वार्ता में, क्या मामला? देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में अंधेर नगरी चौपट राजा है। जब भी जुल्म के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता पूरे देश में, हमारा कुणाल NSY विंग का हमारा मजबूत नेता है। चाहे वो स्टूडेंट्स की बात करता हो, स्टूडेंट की हित की बात करता हो, अगर यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा स्टूडेंट के साथ में ज़्यादती की जाती है, चाहे वो फ़ीस के मामले को लेकर हो, ज़बरदस्ती फ़ीस वसूली की जाती हो, दंड ब्याज के नाम पर की जाती हो, जब इस देश में छोटे से लेकर बड़े लेवल तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर, न्याय को लेकर कोई भी व्यक्ति बात करने की कोशिश करता, वो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, उसमें आप सत्यपाल मलिक जी को देख लीजिए। उन्हीं की पार्टी के राज्यपाल रहे, बड़े नेता रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोला तो उनके खिलाफ भी तमाम तरह के इश्यूज़ चालू हो गए। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी उनको भी जेल तक पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग कर देंगे। तो भाई आपने इंदौर में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वो हुआ था, जिसमें 2 लोग कर्मचारी घायल हो गए थे और इसमें से बताया कि एक जो है मृत हो गया था, जबकि वो आपके साथ कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। क्या है पूरा मामला? और अभी जो NSY पर एक आरोप भी लगा है और इस पर FIR भी दर्ज की है। देखिए, NSY छात्रों के हितों में लड़ाई करने वाली एक संस्था है। वो संस्था में नेता यदि आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन जो तानाशाही करता है, उसकी आड़ में उगाई करता है फीस के साथ, और जो छात्र के हितों को नागवार गुजरता है, जो कर्मचारियों को अनदेखा करता है, उसकी हितों की यदि लड़ाई NSY लड़ता है। हमारे कुणाल भाई ने उनकी आवाज़ को उठाया, क्योंकि वहाँ पर 2 घंटे उसको अस्पताल तक नहीं ले गए, जिसको जो प्रशासन, सेज यूनिवर्सिटी का प्रशासन बता रहा है कि बिजली गिरने से उसे को करंट लगा, लेकिन जब सामने, आपके सामने जो जिसे करंट लगा है वो बोल रहा है कि मुझे तार से करंट लगा है, तो ये झूठ उजागर हुई। और केवल उनका यही है कि जिस तरीके से NSY वो लड़ाई लड़ते हैं, वो प्रशासन उसको बदला लेने के लिए, कि उनको दबाने के लिए ये प्रकरण झूठा दर्ज कराया, जबकि जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उसका इलाज कराएं, उसको मुआवजा दें, और मुआवजे के लिए इन्होंने मांग की। उसी के कारण उनको ये दबाव में आकर उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया। तो ये झूठ है। और आज उसको इतना गंभीर, वो बेहोश होकर इतना गंभीर करंट का झटका लगा कि वो होश में नहीं है। जब अस्पताल ने उसे मृत घोषित किया तो ये तो बड़ी बात है। उससे घबराहट में ही प्रशासन ने, सेज यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने सोचा कि हमें पैसा देना पड़ेगा और अब हमारी लापरवाही भी उजागर होगी, तो वो ताबड़तोड़ में उन्होंने NSY के हमारे कुणाल भाई के ऊपर प्रकरण दर्ज करवाया। तो ये गलत है। कहीं ना कहीं अस्पताल और यूनिवर्सिटी की लापरवाही मानते हैं? 100%। अस्पताल तो वहाँ डॉक्टर कौन था ये एक अलग विषय है, लेकिन विश्वविद्यालय की तो, यूनिवर्सिटी की तो जवाबदेही पूरी बनती है, और यूनिवर्सिटी का जो भी इसमें संलग्न है उन पे प्रकरण दर्ज होना चाहिए, और प्रशासन ने उनको उचित मुआवजा देना चाहिए कि कर्मचारी आपका काम करते हुए घायल हुआ है और उसे अब कल ही छुट्टी हुई है, तो ये प्रशासन ने सोचना चाहिए। ये उनका फ़र्ज है, उनका कर्तव्य है कि इस तरीके की ये गुंडागिर्दी जो छात्रों के भविष्य के निर्माता है जो सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि एक झूठ और दबाव प्रभाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह गलत है। इसी कारण आज हम आपके बीच आए और ये जो सच उजागर करने के लिए हम यहाँ पर प्रेस वार्ता में साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।